हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था, जिसका नाम है सिमिलैरिटी। आज हम इसका लेक्चर नंबर 12 आपके सामने लेकर आ गए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग भी आप लोग डिमांड करते कि सर कुछ लेक्चर्स मिसिंग है, तो आप लोग के लिए वो लेक्चर्स हम लेकर आ गए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। आप रिसेंट में हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो आप हमारे जो वीडियो सेक्शन है उसमें जाके जो रिसेंट में जो पिछले 10 से 15 दिन में वीडियोस अपलोड किए हुए हैं उसको एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना, क्योंकि आपके काम के उसमें बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। क्या होता है कि आप लोग कमेंट करते हो कि सर ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, और हम उसको जो चीज मिस हो गई थी वो हम लोग रीअपलोड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको चेक करना भूल जाते हो। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आप लोग जरूर से हमारा जो सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल आइकन होता है, आप सभी को पता है, तो वो क्लिक करके रखा करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और साथ ही में आप कंटिन्यूअसली एटलीस्ट 2 to 3 डेज में एक बार जो है आप वीडियो सेक्शन हमारा चेक करते जाओ, आपको मिल जाएगा, और आपको प्लेलिस्ट भी अप टू डेट मिल जाएगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 12 है आपके सामने, और आज हमें एक थ्योरम के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत ही अच्छा थ्योरम माना जाता है। वो थ्योरम का नाम है दोस्तों थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसी के बेस पे जो अगला लेक्चर लेकर आऊंगा उसमें हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ थ्योरम देखने वाले हैं। तो थ्योरम जो है दोस्तों बहुत ही मजेदार थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो थ्योरम है इसमें आपको सिमिलर ट्राइंगल्स के बीच में डील करना है। सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब क्या होता है, दो ट्राइंगल्स जब समान होते हैं, समान मतलब एक जैसे दिखते हैं। अब दिखने में एग्जैक्टली सेम, साइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साइज की बात नहीं कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं कुछ सिमिलैरिटीज की, जो हमने ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ा हुआ है। लेक्चर्स जो जितने इसके पहले हुए हैं, हमने देखा है कि बहुत सारे तरीके से कोई भी दो ट्राइंगल के बीच में सिमिलैरिटी होती है। जैसे कि दो एंगल सेम हो गए तो एंगल से सिमिलर हो गए ट्राइंगल, फिर तीन साइड अगर सेम है तो साइड टेस्ट होता है। यू नो दैट कि देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ टेस्ट, साइड एंगल, फिर ट्रिपल एंगल टेस्ट, देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट आल्सो। तो आपको पता है कि कैसे सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, तो उसका हम लोग एरिया का हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखा के नहीं दूंगा, आपको पता होगा, और आप लोग साथ में अपनी टेक्स्ट बुक जो जरूर से रखो साथ में, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये थ्योरम जो है क्या बोला इसमें कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यानी कि दो ट्राइंगल्स जब सिमिलर होते हैं तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोस ट्राइंगल, वो जो ट्राइंगल्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है, किसका रेशियो, एरिया का। जो एरिया होता है वो दोनों ट्राइंगल का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो किसके बराबर होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब वो कैसे होता है ये तो मैंने बोल दिया, ठीक है ना, मेरे मुंह से बोला, आपको स्टेटमेंट पता है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है वही सेम टू सेम स्टेटमेंट, लेकिन एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है वो हम अभी समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग टू ट्राइंगल्स हियर। ठीक है ना, दो ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं यहां पे। थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, दिस इज वन ट्राइंगल, एंड आई एम ड्रॉइंग वन मोर ट्राइंगल हियर। ठीक है ना, एक और ट्राइंगल यहां पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड ट्राइंगल, इसमें भी दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर। थोड़ा हम हाथ से बनाते हैं तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन आप चिंता मत करो, आपके लिए वो स्केल और पेंसिल से ही बनाना है आपको, तो आपको एकदम स्ट्रेट दिखेगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया दो ट्राइंगल जिसमें परपेंडिकुलर्स भी दिए हुए। इसके नामकरण दे देते हैं, नाम दे देते हैं ना, सबका नाम देना जरूरी होता है। दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, एंड जो बीच में है इसका नाम है डी पॉइंट। ठीक है, वैसे ही दूसरा वाला ट्राइंगल है, इसका नाम है दोस्तों दिस इज पी पॉइंट, क्यू पॉइंट एंड आर पॉइंट। पी क्यू आर हो गया, ये दो ट्राइंगल। ठीक है, और नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इसमें जो ये बीच में जो पॉइंट दिख रहा है आपको, जो परपेंडिकुलर वाला, ये वाला ऐसे। तो हमारा स्टेटमेंट हमको क्या बोला था, जो मैंने आपको स्टेटमेंट अभी रीड करके दिखाया दोस्तों, वो स्टेटमेंट ने हमको क्या बताया, ये बताया कि हमारा ये जो ट्राइंगल है क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, और सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से अगर हम इसका रेशियो निकालें, किसका रेशियो, एरिया का, यानी दोनों ट्राइंगल का हम एरिया का रेशियो अगर निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, ए बी, बी सी और ए सी, वैसे ही पी क्यू, क्यू आर। तो हमें इन शॉर्ट क्या प्रूफ करना है, यहां पे गिवन क्या क्या है, तो गिवन हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। ध्यान लगा के आप लोग भी हमारे साथ लिखते रहो, क्योंकि बहुत सारी चीज हम लिखेंगे फिर उसको मिटाएंगे भी। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है ना, हम एक ही साथ तो सब लिख नहीं सकते। ठीक है, तो गिवन क्या दिया है सबसे पहले कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे को सिमिलर है, ऐसा क्वेश्चन में ही, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट है उसमें ही बोल के रखा है। यानी कि जो ट्राइंगल है मेरा, क्या नाम है ट्राइंगल का, एबीसी,
सिमिलर टू, दिस इज द सिंबल फॉर सिमिलर। सभी को पता है, अगर आपने हमारे इसके पहले के जितने लेक्चर से देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। जो नया रहेगा उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन आप लोग पुराने वीडियोस देख लो पहले, इसके बाद ये लेक्चर नंबर 12 देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये ऐसा बोल के रखा है, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों आपस में सिमिलर है। ठीक है, ये चीज हमें बोल के रखा है। और प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ, यानी कि हमें क्या साबित करना है, क्योंकि थ्योरम हम क्या पढ़ते हैं, कुछ चीज हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो यहां पे हमें प्रूफ यह करना है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बोथ, इसका जो रेशियो है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसका रेशियो दूसरे वाले ट्रायंगल के एरिया से, दैट इज ट्रायंगल पीक्यूआर, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो है वो किसके बराबर रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर रहेगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, यानी कि ये ट्रायंगल्स में आप जब देखोगे तो एक साइड मेरा ये है, यानी कि ट्रायंगल एबीसी के लिए एबी हो गया, फिर उसके नीचे एबी जैसा है वैसे इसके लिए क्या है, पीक्यू है, तो एबी अपॉन पीक्यू, और उसका क्या बोला है, स्क्वायर बोला, यानी एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर। दिख रहा है आपको, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। सेम वैसे ही दूसरा साइड का नाम क्या है दोस्तों, BC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाला BC है पूरा, वैसे ये QR है, BC अपॉन QR, ये पूरा BC, वैसे ये पूरा QR। वैसे नेक्स्ट अगर बात करें, ये AC है तो ये PR है, यानी कि इज इक्वल टू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन PR स्क्वायर। तो ये तीन चीज, यानी कि जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड से AB है वैसे ही PQ है, ठीक है ना, जैसे ये BC है वैसे ये QR है, ये AC है तो ये PR है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर हो जाएंगे। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। समझ में आ गया दोस्तों, ये थ्योरम किस बारे में है, क्या पूछा है हमें एग्जैक्टली ये थ्योरम में, और क्या हमें ये चीज प्रूफ करके कैसे दिखाना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेन चीज के ऊपर चलेंगे, जो कि होता है हमारा सबूत। सबूत मतलब क्या होता है, प्रूफ। ठीक है, तो हमें ये जो प्रूफ करना है उसके लिए हमें सबूत देना पड़ेगा। जैसे ये कोट है, समझ लो, वो कोट को हम बताएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल में जब हम रेशियो निकालेंगे ट्रायंगल का तो ये इस प्रकार आएगा। लेकिन कोर्ट क्या मांगेगा, सबूत मांगेगा, कि हम मुंह से बोलने से तो होगा नहीं, तो वो कोर्ट को हम क्या करेंगे, सबूत देंगे। एंड सबूत का मतलब होता है प्रूफ। तो हम कुछ एविडेंस देंगे, कुछ प्रूफ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ये चीज आपको समझ में आ गया कि क्या है। अब मैं इसको रफ कर लेता हूं, क्लियर है कि क्या हमें प्रूफ करना है, ये चीज आपके दिमाग में रखो। इसको मैं साइड में कहीं पे लिख दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर लेता हूं। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रूफ, ध्यान लगा के देखते रहो, और आप लोग साथ साथ में लिखोगे तो आपके बुक में ये जो चीजें मैं लिखा रहा हूं वो साइमल्टेनियसली नीचे नीचे आता रहेगा। ठीक है, ये दो ट्रायंगल आपके दिमाग में रहना चाहिए बस, बाकी हम लोग जो है वो कराएंगे। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से यहां पे कि सबसे पहला चीज हम लोग अगर बात करें प्रूफ में, तो हमारे पास क्या है, प्रूफ के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर आप देखो दिस इज प्रूफ के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि ये दोनों ट्रायंगल का हम नॉर्मल जो रेशियो हम निकालते हैं, जैसे पहले हमने निकाला था, क्या है रेशियो का फंडा, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यही दोनों ट्रायंगल है। हमें एक चीज पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ और हाफ कैंसिल हो जाता है। बहुत बार हमने देखा हुआ है कि जब भी हम लोग कोई रेशियो निकालते हैं ट्रायंगल का तो ऊपर नीचे हाफ हाफ कैंसिल हो जाता है, यानी हाफ लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या बचेगा, सिर्फ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सेम इसके लिए भी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ट्रायंगल ABC की अगर मैं बात करूं, ये पूरे ट्रायंगल ABC में इसके लिए बेस क्या है, पूरे ट्रायंगल ABC में जो बेस है वो क्या है दोस्तों, BC। ये पूरा BC है ना, जो बेस है ये C है। ठीक है, ये पूरा जो ट्रायंगल है इसके लिए बेस क्या है, BC, और हाइट क्या है, AD, यानी BC मल्टीप्लाई बाय AD हो जाएगा, बेस इंटू हाइट ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए। इसके लिए वैसे नीचे वाला ट्रायंगल PQR जिसका नाम है, उसके लिए बेस क्या हो जाएगा, QR, यानी कि QR मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है इसका, PS, यानी कि मल्टीप्लाई बाय PS। ये समझ में आया इतना यहां तक, दैट इज ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाय AD अपॉन QR मल्टीप्लाई बाय PS। अब इतना समझा। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये जो चीज है BC और उसके नीचे QR, इसको सेपरेट करता हूं, और ये जो AD है और ये PS है इसको सेपरेट कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकता हूं, क्या परेशानी होगी, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू, ये जो ट्रायंगल है इक्वल टू ये जो BC अपॉन QR है, मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं, बीच में एक बड़ा मल्टीप्लाई लिखता हूं, और ये जो AD अपॉन PS है इसको अलग रखता हूं। AD अपॉन जो PS है इसको मैंने क्या किया, अलग रख दिया, और इसको एक इक्वेशन मान लेता हूं। समझ लो इक्वेशन नंबर 1, समझ में आ रहा है। इसको मैंने क्या मान लिया, एक इक्वेशन मान लिया जिसका नाम है दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पैटर्न में आगे बढ़ेंगे, तो ये आपको ये थ्योरम समझ में आने वाला है, क्योंकि देखो चांसेस हो सकता है ये थ्योरम पूछ ले, तो आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए उसका। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR का वैल्यू जो आया BC अपॉन QR मल्टीप्लाई बाय AD अपॉन PS है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें, ये दोनों ट्रायंगल जब आप देखोगे, ये दोनों ट्रायंगल आप देखो, इन ट्रायंगल ABC
एंड दूसरा ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल को जब आप देखोगे इसमें 2 से 3 चीज आपको सिमिलर दिखेंगे। क्या सिमिलर दिखेंगे कि जो एंगल B है और एंगल जो Q है ये हमें क्या देके रखा है, पहले से ऑलमोस्ट इक्वल देके रखा है, क्योंकि इसमें भी डबल लाइन है इसमें भी डबल लाइन है, ऐसा बोल के रखा है। और क्लियरली पता चलता है देखने से कि एंगल B और एंगल Q क्या है, इक्वल है। यानी कि हम लोग लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि हमें डायग्राम से ही दिख रहा है, गिवन बोल सकते हो। और दूसरा चीज एक और है कि इसमें जो एंगल है ADB, ठीक है ना, दूसरा चीज यहां पे है कि एंगल ADB जो है, ये देखो ADB ये दिख रहा है ये, और PSQ एंगल PSQ ये दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री है, यानी कि दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ये भी 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। जैसे ये और एंगल Q, B और Q जो है सेम है, वैसे ही D और SB जो है वो सेम है। तो हमने लिख लिया कि दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें क्या समझ में आया, एक एंगल ये कॉमन हो गया, कॉमन मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया, दूसरा एंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं कोई भी दो ट्रायंगल के अंदर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस दिस टू ट्रायंगल इज सिमिलर। हम लोग क्या बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि जो मेरा ट्रायंगल है, और एक और चीज यहां पे बताओ कि हमने जो ट्रायंगल कंसीडर किया था ना दोस्तों, ये ABC एंड PQR, ये हम लोग को पूरा कंसीडर करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा, एक सेकंड के लिए आप होल्ड करो बस। तो यहां पे जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल ABC आपको दिख रहा है ये, ठीक है ना। हमने एक छोटी सी गलती ये की है कि हमें ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वापस से इसको रिकरेक्ट करता हूं, माफ करना मुझे। तो ये चीज ना जो मैंने पूरा लिख दिया बाई चांस गलती से, तो हमें सिर्फ इतना लिखना है कि कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, सिर्फ ये वाला अंदर वाला जिसका नाम है ABD। तो हम ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ABD, हमने पूरा ले लिया था ना, ABC पूरा ले लिया था, लेकिन इसकी पार्ट की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल में, अभी सिर्फ A, B और D के ऊपर फोकस करो। तो हमने ले लिया ट्रायंगल ABD, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे लिए, PQS। मैं R नहीं लूंगा, ये वाला नहीं लूंगा, क्योंकि हमें सिर्फ इतने से ही मतलब है। तो मैं क्या लिया हूं, ट्रायंगल PQR। इतना समझा। उसके बाद का स्टेप क्या आया कि हमारा एंगल B और एंगल Q सेम है, एंगल ADB और एंगल PSQ सेम है। इसके वजह से हमें पता चला, क्या पता चला कि जो मेरा ट्रायंगल है जो हमने लिया, क्या नाम है, ABD, और दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम है दोस्तों PQS। माफ कीजिएगा मैंने फिर से R लिख दिया, देखो बार बार वही गलती कर रहा हूं, मुझे पता है लेकिन फिर भी गलती कर रहा हूं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना, मूड भी नहीं होता है तो उसके हिसाब से कभी कभी मिस्टेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQS, तो हम लोग अगर लिखते हैं इसको तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल ABD जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इस प्रकार का सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। देखो ध्यान से, ट्रायंगल PQS, इतना समझ में आया। क्यों सिमिलर है, बाय एंगल एंड एंगल टेस्ट। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एंगल टेस्ट से दोनों सिमिलर है। समझ में आ रहा है। देखो वापस बता रहा हूं कि हमने ये दो ट्रायंगल कंसीडर किया, एक ये वाला एक ये वाला, इसमें ये एंगल बता दिया सेम है, इसमें ये एंगल बता दिया सेम है। जब दो एंगल सेम हो जाते हैं तो हम लोग एंगल टेस्ट से बता सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हो गए। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। तो जब एंगल सिमिलर हो जाते हैं, यानी ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQS जो है वो जब सिमिलर हो जाएंगे तो हम लोग एक रेशियो लिख सकते हैं उसका, क्या कि ये जो AD है वो PS के रेशियो में आ जाएगा। तो AD अपॉन PS, यानी ये जो AD है AD अपॉन PS इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके एक साइड से, यानी AB अपॉन PQ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ये लिख दिया। और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है। देखो क्या बोल रहा हूं यहां पे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे आपने क्या किया, पहले तो दोनों ट्रायंगल जो आपने लिया ट्रायंगल ABD और PQS, ठीक है, उसको हमने क्या किया दोस्तों, यहां पे सिमिलर साबित कर दिया। सिमिलर जब साबित हो जाता है कोई भी दो ट्रायंगल, तो उसके जो साइड्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आ जाते हैं। तो हमने क्या निकाला, AD और जो PS साइड है वो एक दूसरे के रेशियो में आ गए, वैसे AB और ये PQ साइड है ये एक दूसरे के रेशियो में आ गए। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं, एक चीज तो हमें ऑलरेडी पता ही है, एक चीज जो हमें ऑलरेडी पता ही है, स्टार्टिंग में ही हमें बोल के रखा था कि जो पूरा ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, ट्रायंगल ABC जो पूरा ट्रायंगल है वो सिमिलर है पूरे ट्रायंगल PQR से। ये पूरा ट्रायंगल से सिमिलर है, ये पहले ही हमें गिवन में देके रखा है। तो इसके हिसाब से भी हम रेशियो को निकाल सकते हैं ना। क्या रेशियो निकालेंगे कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR से जब सिमिलर होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो AB है वो PQ के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, यानी AB अपॉन PQ हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू जो हमारा दूसरा साइड है जिसका नाम है दोस्तों BC, वो QR से हो जाएगा, BC अपॉन QR। इतना समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और इसको मैंने मान लिया 3।
इसको मैंने मान लिया 3। अब देखो हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने आया। अब आप देखोगे एक मैजिक, अभी आपको एक मैजिक नजर आएगा कि हम लोग यहां से क्या कर रहे हैं। अलग अलग हमने जो इक्वेशन बनाया ये क्यों बनाया, क्या मैजिक दिखेगा आपको यहां पे कि जो ट्राइंगल, सॉरी माफ करना, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर है, ठीक है। और हमने जब स्टार्टिंग जो लिया था हमारा एकदम इनिशियल, जिसको हमने नाम दिया था क्या नाम दिया था, इक्वेशन नंबर 1, यही है ना दोस्तों, क्या नाम है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो मैं ये फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यही है हमारा। और दैट विल बी इक्वल टू क्या है, बीसी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एडी बाय पीएस। तो बीसी बाय क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एडी अपॉन पीएस, एडी अपॉन पीएस, यही है हमारा इक्वेशन नंबर। उसको दोबारा मैंने क्यों लिखा, उसके पीछे एक रीजन है, ये लिख दिया। अब मैजिक देखो, अब मैजिक देखो, ये क्या लिखा है यहां पे, बीसी अपॉन क्यू आर, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा है, एडी अपॉन पीएस। लेकिन आप इक्वेशन नंबर 2 जब देखोगे, ये तो हमने पहला लिखा, पहले के वजह से ये चीज सेम टू सेम लिख दिया, पहला इक्वेशन सेम टू सेम उधर पे उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन इसमें अभी कुछ करेक्शन करना है। क्या करेक्शन करना है, आप देखोगे कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या बोलता है कि एडी अपॉन पीएस का जो वैल्यू है वो है एबी अपॉन पी क्यू। यानी कि ये जो AD अपॉन PS है, इसके जगह पे मैं AB बाई PQ लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो मार्कर का कलर चेंज करके आपको बताता हूं, मैजिक देखो अभी ध्यान से आप देखना कि यानी कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 हम लिख सकते हैं AD बाई ये जो PS दिख रहा है, AD बाई PS, इसके जगह पे मैं AB बाई PQ लिख सकता हूं। तो इसको मैं मिटा के क्या लिखूंगा, इसको मैं मिटा के लिखूंगा ये AB बाय PQ। समझा क्यों लिखा मैंने AB बाय PQ लिखा, क्या लिखा, क्योंकि AD बाई PS के जगह पे हम AB बाई PQ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। अब एक और मैजिक देखो, ये AB बाई PQ जो है इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से जब देखोगे कि ये जो AB बाई PQ है वो क्या है, BC बाई QR। यानी कि अब ये जो AB बाई PQ है इसके जगह पे वापस मैं BC बाई QR लिख सकता हूं, क्योंकि यस AB बाई PQ का वैल्यू जो है BC बाई QR है। यानी कि इन शॉर्ट मैं अब लिख सकता हूं यहां पे BC बाई QR, BC बाई QR लिख सकता हूं। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, बहुत ही सिंपल तरीके से जा रहे हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट आप देखोगे कि यहां पे BC, यहां पे BC, यहां पे QR है, यहां पे QR है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारा एक इक्वेशन बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दैट विल बी इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाय BC कितना होता है, BC स्क्वायर अपॉन QR मल्टीप्लाई बाय QR कितना होता है, QR स्क्वायर। अब देखो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था, जो मैंने रफ कर दिया, आपको याद होगा अगर आपने नोट डाउन किया होगा, या फिर आप वीडियो को वापस से बैक जाके एकदम शुरुआत का देख सकते हो। उसमें एक स्टेटमेंट था, हमने बताया था कि AB PQ के बराबर है, BC जो है QR के बराबर है, AC PR के बराबर है। यानी कि जब BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर हो सकता है, यानी ये BC स्क्वायर QR स्क्वायर के बराबर हो सकता है, तो मेरा AB का स्क्वायर PQ स्क्वायर के बराबर हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस। तो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन दिस, दैट इज PQ स्क्वायर, एंड लास्ट क्या बच गया, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। देखो खत्म, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, यही तो है हमारा आंसर, यही तो निकालना था दोस्तों फाइनली, जो हमें प्रूफ करना था, जो मैंने इतना बड़ा लिख के दिया था आपको कि 2 प्रूफ करके दिखाओ, यही है दोस्तों हमें प्रूफ करना था। तो फाइनली हमने इसको कितनी आसानी से प्रूफ करके दिखा दिया कि हमारा जो रेशियो है, दैट इज ट्राइंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड है, AB अपॉन AB का अपॉन PQ का स्क्वायर, फिर BC का अपॉन QR स्क्वायर एंड AC का अपॉन PR स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर दो, AB पहले लिख दो, बाद में BC लिख दो, बाद में AC लिख दो थर्ड नंबर पे, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड इसी के साथ हमारा जो थियरम है वो होता है सैटिस्फाइड। सैटिस्फाइड मतलब लास्ट में हम एक फेवरेट डायलॉग लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, हेंस प्रूव्ड। जो आपको निकालना था, जो प्रूव करके दिखाना था, वो आपने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था हमारा थ्योरम, और आज के लिए हमारा लेक्चर भी इतना ही था, क्योंकि आज सिर्फ हम लोग थ्योरम ही कराने वाले थे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर। एंड इसी के बेस पे सेम हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, लेक्चर नंबर 13 जो आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, आपके लिए जो इस प्रकार के जो फॉर्मूले होते हैं, यानी कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के जो फॉर्मूले होते हैं, उसके ऊपर जो भी एग्जांपल्स है वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, आपको मिल जाएगा वीडियो। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा है, हमारा ये जो थ्योरम हमने आपको एक्सप्लेन किया है, प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं। एंड दोस्तों पसंद आया है, यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।